जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस कोर्स पर। सो फ्रेंड्स, मैं लेके आया हूँ जीके जीएस की क्लास नंबर सेकंड है ये आपकी। अभी तक आपने अगर फर्स्ट क्लास को नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। मैं आपको जीके जीएस के वो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रीवियस ईयर नाविक जीडीडीबी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आगे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे क्वेश्चन मैं आपके इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना किस स्किप किए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। जितने भी अपने दोस्त तैयारी कर रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड जेडीडीबी आंतरिक की अपने नेक्स्ट बैच 02 2022 बैच के लिए, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी। तो इसमें आपका हर एक क्वेश्चन जो है अपना अलग एक कॉन्सेप्ट के साथ में, अलग अपने बेसिस के साथ में अपना यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि पूछा कि भारत में राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना आंसर टिक कर लें कि गैस कर लें कि ये आंसर होगा। उसके बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारे 15 में से कितने सही गए हैं, 10 गए हैं, 5 गए हैं, 15 भी गए हैं या 14 गए हैं। ये आपको अपने हिसाब से बताना है, क्योंकि आप जो बताएंगे मैं वही मानूंगा। तो आप अपने से ईमानदारी करके हमको सही बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं इस वीडियो में, और आपके इस पीडीएफ के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं इतने से आपके कितने सही हैं। आपके अगर हम बात करें तो परमाणु ऊर्जा के जो अपने प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपकी होमी जहांगीर भाभा। मैं आपको सीधे आपका आंसर बताते चलता हूँ जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो इसमें क्या पूछ रहा था, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो होमी जहांगीर भाभा आपके थे। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। शांति निकेतन की जो आपकी स्थापना थी वो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। आपका जो सेकंड नंबर ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारी शांति निकेतन की स्थापना की थी। पीडीएफ की आप टेंशन में लेना, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एयर सक्सेस फोर्स, एयर सक्सेस फोर्स नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, क्योंकि पीडीएफ तो आपको वहीं मिल पाएगी। तो इस वजह से आप इसको ज्वाइन जरूर कर लें। अगर हम बात करते हैं आपके पूछा थर्ड क्वेश्चन की, तो कौन सा सर कर्क रेखा सबसे निकट है, सबसे निकट है। यहाँ पर आपको एक बात को ध्यान रखना कि आपसे शहर पूछ रहा है कि आपसे राज्य पूछ रहा है। कभी कभी आपसे राज्य पूछता है कि कौन सा राज्य सबसे निकट है, या किस राज्य से होकर आपकी कर्क रेखा निकलती है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर पढ़ना है कि आपसे शहर है कि राज्य है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो आपका नागपुर, कोलकाता, जयपुर, तो यहाँ पर 2 बार नागपुर है। इसका जो राइट ऑप्शन है आपका कोलकाता, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। जो कोलकाता शहर है वो कर्क रेखा सबसे निकट है। उसके बाद बात करते हैं हम आपके फोर्थ नंबर क्वेश्चन की। तो चंबल नदी का उद्गम आपसे पूछ रहा है कि चंबल नदी का उद्गम यानी चंबल नदी हमारी कहाँ से निकलती है। तो चंबल नदी है वो हमारी जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। यानी उद्गम कहाँ है चंबल नदी का, तो जानापाव की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन को नोट करते रहें और इसका आंसर जरूर नोट कर लें, क्योंकि जो हम पीडीएफ देंगे जब आप उसको याद करें, रिवाइज करें अपने क्वेश्चन को, तो आपको जल्द से हो जाए। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो आपसे पूछा है कि शेरगढ़ अभ्यारण्य किस नदी के किनारे है। ऑप्शन आपको चार हैं, चंबल, बनास, परबन या आपका गंभीरी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो परबन, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन, परबन नदी के किनारे शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है हमारा। उसके बाद बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपसे पूछा है, आपसे एक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान या संस्थान आपसे पूछ सकता है। तो आपको ये भी आपको याद करके जाना है। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है करनाल, सेकंड में लुधियाना, थर्ड पे आपका हिसार, फोर्थ पे आपका आनंद। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपका करनाल, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान हमारा करनाल में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं हम आपके 7 नंबर क्वेश्चन की। ये आपका फिजिक्स से, अब आपका यहाँ से स्टार्ट होता है जीएस का पोर्शन। तो जीएस में आपसे जो तीनों साइंस पूछी जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो तीनों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन अच्छे से बना के रखा है। देखिए अगर हम बात करते हैं आपके किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने हमारे बराबर होते हैं। फर्स्ट पे -32 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस है सभी के ऊपर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका -40 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यानी कि सेल्सियस और जो फ़ारेनहाइट होते हैं वो -40 डिग्री सेल्सियस पर हमारे बराबर हो जाती है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपना C/5 = F-32/9। यहाँ से जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो विकर्ण में कैसे गुणा करके, तो 9 यहाँ फिर बराबर करने के लिए दोनों जगह x मानना पड़ता है। तो 9x = 5x - 160। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4x = -160। 4 से ये 160 जब आप कट करेंगे तो माइनस का 40 टाइम आपका कट होगा।
तो इसका जो आंसर होता है एक्स इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होता है। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट हमारे -40 डिग्री सेल्सियस पर बराबर हो जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी हड्डी मानव की टांग में पाई जाती है? तो फर्स्ट पे आपका फीमर, सेकंड पे रेडियस, थर्ड पे आपका अल्ना, फोर्थ पे आपका ह्यूमरस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका कौन सा? फीमर, क्योंकि फीमर हड्डी होती है वो आपके मानव की टांग में या पैर में पाई जाती है। आपका बायो केमिस्ट्री और आपका जो फिजिक्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर पूरा बना के चला गया है 10th के हिसाब से, क्योंकि जो आपकी जीएस आती है वो आपके 10th के लेवल की ही आती है। क्वेश्चन की बात करें अगर हम आपके 9 नंबर, तो पेड़ की पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? हरित लवक, पानी, जाइलम, प्रकाश। कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, क्योंकि यहाँ पर थोड़े स्टूडेंट जो होते हैं वो इसका प्रकाश आंसर टिक करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आपको गलत आंसर है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हरित लवक। हरित लवक के कारण पेड़ की पत्तियों का रंग हरा होता है। ये हर एक पेड़ के अंदर पाए जाने वाला गुण है। क्योंकि स्टूडेंट पेड़ क्यों लगाते हैं, सॉरी प्रकाश क्यों लगाते हैं? कि जो प्रकाश होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, उससे जो पेड़ होते हैं वो अपना खाना प्राप्त करते हैं, जैसे जो भोजन प्राप्त करते हैं वो सूर्य के प्रकाश से ही प्राप्त करते हैं पेड़। लेकिन जो उनका रंग हरा होता है वो हरित लवक के कारण होता है, जो पेड़ के अंदर गुण पाया जाता है उसकी वजह से। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें जो आपके लिए कॉमन सा क्वेश्चन, और हर एक स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई इसका आंसर क्या है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और हर एक स्टूडेंट को इसका आंसर पता होना चाहिए। मछलियाँ किसके द्वारा श्वसन कार्य करती हैं? सांस किसके द्वारा लेती हैं? मछलियाँ जो होती हैं वो श्वास किसके द्वारा लेती हैं, ये आपसे पूछ रहा है। इसमें इसके जो ऑप्शन है त्वचा, फेफड़े, गलफड़े, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना है कि किसके द्वारा भाई मछलियाँ श्वसन का कार्य करती हैं अपना। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र आपसे पूछ रहा है। ये सभी आपकी जो 2 आपको देखने को मिल रही है इसके सफिक्स में, जैसे CaCl2 ये सफिक्स में लिख नहीं पाए, तो इसकी वजह से इनको आप ये नहीं मानना कि ये बराबर, ये सब सफिक्स में लिखे हुए हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन की बात करें CaCl2, CaOH2, CaCO2 और फोर्थ पे आपका है ZnCl2। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार, यहाँ पे भारत लिखा हुआ है, इसको थोड़ा मैन कट करके भाई लिख लें। चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा? या बढ़ेगा, वही रहेगा, घटेगा, या इनमें से कोई नहीं। जब कोई व्यक्ति या कोई जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं जो अपना अंतरिक्ष यात्रा करते हैं, जब वो चांद पर जाते हैं तो उनके वेट पर यानी कि भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका घटेगा। इसका रीजन क्या है कि चंद्रमा पर जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो बहुत ही कम है। कम कितना है? एक क्वेश्चन और आप नोट कर लें कि जो हमारा पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है यानी कि अर्थ पर जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है वो है कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका पृथ्वी पर है। इसका जो 1/6वां भाग है वो आपके चंद्रमा पर है। ये आपका जो 2021 बैच का जो आपका क्वेश्चन था ये आपका उसमें आया था कि चंद्रमा पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका कितना भाग है। वहां पर इसका एक ध्यान रख ली कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उस पृथ्वी का 1/6वां भाग है। ये भाई आया हुआ क्वेश्चन है 2021 सेकंड बैच में, आपका जो क्वेश्चन पेपर बना था उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि चंद्रमा पर कितना भार, कितना गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी का कितना भाग है। तो 1/6वां भाग है। अगर हम बात करें तो 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और कहीं कहीं पर 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको देखने को मिलता है। ये चंद्रमा पर ग्रेविटेशन फोर्स का मान होता है। ज़्यादातर आपको 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखने को मिलता है, यानी पृथ्वी का 1/6वां भाग। पृथ्वी का कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पृथ्वी पर है। आप अगर चंद्रमा पर बात करें तो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और चंद्रमा पर जो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो 1/6वां भाग है। ये आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। यहाँ से बात करते हैं हम आपके लोहे का रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो FeAlCu। यहाँ पर बताइए कि भाई लोहे का रासायनिक नाम क्या होता है? तो वो आपका सेकंड नंबर जो ऑप्शन है Fe बिल्कुल राइट ऑप्शन है। जो थर्ड पे आपका Al, ये आपका एल्यूमिनियम का है, और ये आपका तांबा यानी कि कॉपर का। यहाँ पर बात करते हैं आपके 14 नंबर क्वेश्चन की, तो पूछ रहा है समुद्र की सतह से ऊपर उठने पर वायुमंडल दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो हमारा वायुमंडलीय दाब होता है उससे ऊपर उठने पर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका आपने एक उदाहरण खूब सुना होगा कि जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो हमारे खाना बनाने में जो प्रॉब्लम होती है, खाना बहुत देर से बनता है, पानी जल जाता है, तो वो किसके कारण जल जाता है सॉरी। देखिए ऑप्शन की बात करें, कम हो जाता है जब समुद्र से ऊपर हम जाते हैं तो वायुमंडल दाब है वो हमारा कम हो जाता है, या हमारा अधिक हो जाता है, या परिवर्तित रहता है, या कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो वायुमंडलीय दाब है वो हमारा कम हो जाता है।
कि जिसी वजह से आपने एक देखा होगा कि हम जब पहाड़ों पर जाते हैं, आपने उदाहरण भी पढ़ा होगा कि हम पहाड़ों पर जाते हैं तो खाना बनाने में हमको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो इसी वजह से होती है कि वायुमंडलीय दाब का मान हो जाता है क्या, कम। तो फिर खाना पर जो दाब का प्रभाव पड़ता है वो हो जाता है कम, उसी वजह से हमारा जो पानी है वो जल जाता है और खाना हमारा देर से पक पाता है। तो इसी रीजन की वजह से कि जब हम समुद्र की सतह से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब हमारा कम हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, आपका लास्ट क्वेश्चन आज का है, और इसका जो पूछ रहा है इसमें भी आपको 2-3 क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे कि निम्न में से विद्युत का सुचालक कौन है। विद्युत का आपसे सुचालक पूछ रहा है। फर्स्ट पे है आपका कांच, सेकंड पे है आपका कागज, थर्ड पे है आपका रबर, फोर्थ पे आपका तांबा। अगर हम इसमें से पूछे कि विद्युत का सुचालक कौन है तो वो है आपका तांबा। अब देखिए यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन कैसे क्रिएट होते हैं। ये तो आपका होगा कि विद्युत का सुचालक कौन है, तांबा। अगर आपसे पूछे कि सबसे अच्छा, यहाँ पर लिख के आ जाए कि निम्न में से सबसे अच्छा विद्युत का, सबसे अच्छा भी लिख लें, सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन है। एक आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा चांदी। तो जो चांदी होता है वो हमारा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। ये जो अपनी चांदी चांदी जो अपनी धातु होती है उसका जो सबसे, जिसके आभूषण वगैरह बनाए जाते हैं, सबसे अच्छा जो विद्युत का सुचालक है वो है हमारा चांदी। थर्ड नंबर पर बात करें, देखिए यहाँ पर अगर पूछे कि सबसे अच्छा तो हमारा हो गया कितना, क्या, चांदी। अगर सादा पूछ ले कि ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसमें से विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, तो आपका चांदी है। फर्स्ट पे आता है आपका चांदी, सबसे अच्छे विद्युत सुचालक की बात कर रहे हैं। सेकंड पे आता है आपका तांबा, जो यहाँ पर आपका मेंशन है तांबा। और थर्ड पे बात करते हैं तो आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, ये आपके सबसे अच्छे विद्युत के सुचालक माने। सबसे फर्स्ट पे आपका होता है चांदी, सेकंड पे आपका तांबा, थर्ड पे आपका एल्यूमिनियम। देखिए ज़्यादातर हम लोग तांबा का उपयोग करते हैं क्योंकि भाई चांदी तो हम प्रेफर नहीं कर सकते कि चांदी के पूरे घर में वायरिंग करवाई जाए। और जो एल्यूमिनियम होता है उसकी जो वायरिंग वगैरह होती है वो बहुत ही कम सुटेबल मानी जाती है किसी भी हाई लोड के लिए। जब आप रखते हैं तो चांदी का उपयोग बहुत ही सॉरी एल्यूमिनियम का उपयोग किया ही नहीं जाता, ये मान के चलिए। तांबा जो होता है वो उसका ज़्यादातर आपके घरों में भी, और जो बड़े बड़े गैजेट्स होते हैं उनमें तांबा का ही प्रयोग किया जाता है। आपके विद्युत का सुचालक जो आपका एवरेज होता है बहुत अच्छा भी होता है क्योंकि वो एल्यूमिनियम से आपका अच्छा होता है और चांदी से थोड़ा कम अच्छा होता है, तो तांबा का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। लेकिन सबसे अच्छे विद्युत के सुचालक की बात करें तो चांदी भी आपको ऑप्शन में दिख सकता है, ये आपका सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद आपका तांबा होता है एंड थर्ड पे आपका आता है एल्यूमिनियम। उसके बाद तो आपके सभी आ जाते हैं जितने भी आपके धातु टाइप में जितने भी मटेरियल होते हैं वो आपके सभी विद्युत के सुचालक होते हैं। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पूरे आपके यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन मैंने 15 कराए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई आपको वीडियो आए, कोई भी आपको नोटिफिकेशन आए वो आपको मिल जाए। और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना, एयर सक्सेस फोर्स के नाम से आपको टेलीग्राम मिलेगा जहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।